बच्चों आज कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 3.4 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें रूपांतरण विधि से आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। 15वां सवाल यहाँ पर लिखा गया है 2 ऋण 3 3 2 2 3 3 ऋण 2 2। हम मान ले रहे हैं इसको a बराबर इतना है, तो इसको लिखा जाता है इस रूप में a बराबर ia करके, क्योंकि इसके पीछे वाले वीडियो में हम समझा चुके हैं कैसे लिखते हैं। जब इनका गुणनफल यहाँ पर इसको व्युत्क्रमणीय जब आई बना लेंगे तो ये वाला इसका व्युत्क्रम कहलाएगा। तो a की जगह पर आप लिखेंगे ये 2 माइनस 3 3 2 2 3 3 ऋण 2 2। यहां पर लिखेंगे i के जगह पर 1 0 0 0 1 0 1 0 0। मुख्य विकर्ण 1 होगा, बाकी अवयव 0 होंगे। अब यहां पर देखेंगे, यहां पर हमको 1 लाना है, तो पहले क्या कर रहे हैं, इसको ट्रांसफर कर दे रहे हैं 3 को पहली लाइन में, इसको दूसरी लाइन में। तो संक्रिया लिखेंगे, जो भी क्रिया करते हैं इसको संक्रिया बोलेंगे। इनको संक्रिया लगा रहे हैं, संक्रिया लगा रहे हैं कि R1 को चेंज कर दिया जा रहा है R3 में। इस संक्रिया का यूज हम कर रहे हैं, तो संक्रिया को यहां लगाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहां पर ये बनेगा 3 ऋण 2 2, यानी ये पहली लाइन में आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा 2 ऋण 3 3। बाकी अपने जगह पर है 2 2 3। यहां पर भी वही चीज लगाएंगे, ये ऊपर चला जाएगा 0 0 1 1 0 0, ये 0 1 0 अपनी जगह पर है। अब यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर हमको 1 लाना है, क्योंकि इकाई तत्समक आव्यूह के लिए a बराबर जानते हैं, i बराबर जानते हैं कि ये होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहां पर 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए क्या करेंगे कि इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा देंगे तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो यहां पर यही चीज हम लगा रहे हैं कि R1 की जगह पर संक्रिया लिख दे रहे हैं, संक्रिया R1 में से R2 को घटा रहा है। चलिए लिखते हैं इसको, यहां से इसमें से इसको घटा देंगे तो 1, इसमें से इसको घटा देंगे तो -4, इसमें से इसको घटा देंगे तो -1, बाकी उतर जाएगा 2 2 3 2 ऋण 3 3। अब इसमें से घटा दो, इसमें से इसको घटा देंगे, इसको घटा दो तो ये 0, इसको घटा दो तो -1, इसमें से इसको घटा देंगे तो 1, ये बाकी उतर जाएगा 0 1 0 1 0 0 1। अब यहां से यहां पर देखेंगे, यहां 1 तो आ गया, अब यहां पर 0 लाना है। यदि इसमें से इसको घटा दें, इसमें से इसको घटा देंगे तो यहां से इसमें से इसको गुणा करके भी घटा सकते हैं। चलिए एक करते हैं, तो 2 संक्रिया, यहां संक्रिया लगा दे रहा है, संक्रिया लगाएंगे, यहां 2 संक्रिया एक ही साथ लगा दे रहा है। क्या कर ले रहा है कि संक्रिया लगाने के लिए R2 में देखो, ये R2 है, R2 में से 2R1 घटा दो, और एक और संक्रिया लगा दे रहा है, इसी में से R3 की जगह भी लगा दो। R3 में से देखेंगे, R3 ये वाला, इसमें से भी, इसमें से 2 से गुणा करके घटा दो, ये 2R1 करके लिख देते हैं। तो यहां पर ये बन जाएगा, यहां R2 बदलना है तो R1 वाला उतार लो, 1 ऋण 4 -1, इसमें भी बदल लेते हैं, वही चीज पर लिख लेते हैं 0 -1 0 -1 1। अब यहां पर संक्रिया लगाओ, R2 में से 2R1 घटाना है, R2 है, इसमें से 2 से गुणा कर घटाना है, घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ये 2 से गुणा करेंगे 2 चौके 8 -8, और 2 में से घटाएंगे तो -8 + 8 8 2 10 हो जाएगा। यहां पर 3 में से घटाएंगे तो ये 2 से गुणा करेंगे ऋण 2, 3 में से घटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा। अब यहां पर देखेंगे, इसमें से 2R1 फिर घटाना है, 2 में से 2 से गुणा कर लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसमें 2 से गुणा करेंगे ऋण 8, 3 में से घटाएंगे तो ऋण 3 ऋण 8, तो 8 में से 3 घटा देंगे 5 हो जाएगा। फिर 3 से गुणा करेंगे ऋण 3, और ये 3 में से घटाएंगे, 3 में से ऋण 3 नहीं 2,
यहाँ 2 चौके 8, 8 में से यहाँ ऋण 3 में से 2 चौके 8, ये हो जाएगा ऋण 3, ये प्लस 8, ये 5, ये प्लस 5 हो जाएगा। 3 में से घटाएंगे, 3 में से घटाना है, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो ये -2, तो ये 3 2 5 हो जाएगा, ये 5 हो गया। फिर यही काम यहाँ पर भी करना है कि R2 ये है, R2 में से 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे 0, इसमें से घटा देंगे 0 हो जाएगा। 2 से इसमें गुणा करेंगे -2, 1 में से घटाएंगे तो ये +2, यानी ये 2 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 एकम 2, घटा देंगे तो -2 हो जाएगा। अब इसमें से देखेंगे, ये 2 से गुणा कर लेंगे 0, 1 में से घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। 2 से गुणा कर लेंगे -2, इसमें से घटा देंगे तो +2 हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे 2, इसमें से घटा देंगे तो -2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो कि यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया, 0 हो गया। अब इसके आगे क्या करते हैं कि इसमें से R3 वाले में से, जैसे R2, इसमें से अगर हम यहाँ पर 10 से गुणा कर, हम 10 घटा दें तो इसका मान निकल जाएगा। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, यहाँ पर 1 में से 2 से गुणा करना है, 2 से गुणा करेंगे तो ये -2, 1 में से घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, ये 3 होगा। अब देखो क्या कर ले रहे हैं कि इसमें से यहाँ संक्रिया एक और लगा रहे हैं। संक्रिया लगाएंगे, संक्रिया R2 में से R3 को घटा दे रहे हैं। घटा करके देखते हैं क्या मिलेगा। तो यहाँ पर R2 को केवल बदलना है, तो R1 R3 को उतार लो। R1 R3, R1 है 1, -4, -1, ये 0, 5, 5, 1, 2, -2, 0, -1, 1। अब घटाओ, इसमें से इसको घटा देंगे 0, इसमें से इसको घटा देंगे 5, 5 से 5 घटा देंगे 0, इसमें से इसको घटा देंगे -1, इसमें से इसको घटा देंगे 1, इसमें से इसको घटा देंगे तो 0। अब यहाँ पर हम 5 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये 1 लाना है। तो यहाँ से एक क्रिया करते हैं, संक्रिया लगा ले रहे हैं। संक्रिया लगाएंगे, संक्रिया का लगाएंगे तो R2 में हम 1/5 R2 में गुणा कर ले रहे हैं। तो जब गुणा किया जाएगा तो ये बन जाएगा, यहां से R2 को छोड़ करके बाकी उतार लो। यहाँ पर है 1, -4, -1, 0, 5, 5, 1, 2, -2, 0, -1, 1। अब 1/5 से करेंगे 0, यह 1, यह 0, ये हो जाएगा -1/5, यह 1/5, ये 0। यहाँ पर 0 0 0 1 हो गया। अब यहाँ पर हमको 0 लाना है, तो यहाँ पर 0 लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें इसको 0 लाने के लिए क्या करते हैं, देखो 2 क्रिया है। यदि इसमें 5 से गुणा करके घटा देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो इसको लिख ले रहे हैं संक्रिया। संक्रिया का लगाएंगे तो R3 को बदलना है। R3 क्या कर रहा है, तो R3 में से ये 5 R2 गुणा करके घटाओ तो ये हो जाएगा। R3 को छोड़ करके बाकी उतार लो। R3 को छोड़कर बाकी उतार लेंगे। 1 ऋण 4 -1 0 1 0, ये 0 -1 1 ऋण 1/5 1/5 0। क्या कर रहे हैं कि R3 ये है, इसमें 5 से गुणा करेंगे 0 0 0 घटा देंगे 0, 5 से गुणा करेंगे 5 5 में से 5 घटा देंगे 0, 5 से गुणा कर लेंगे 0, 5 में 5 घटा देंगे 5। अब यहाँ देखते हैं 5 का इसमें गुणा करना, 5 से गुणा कर लेंगे तो -1, 1 में से घटा देना है, तो -1 में से -1 घटाएंगे तो +1 करके 2 हो जाएगा। इसमें 5 से गुणा करेंगे 1, 2 में से घटा देंगे 1, 5 से गुणा कर लेंगे 0, इसमें से घटा देंगे -2। ये हम लोगों का यहाँ 0 0 1 0 हो गया। अब यहाँ पर 1 लाना है, तो क्या कर रहे हैं कि इसमें 5 से भाग कर देना है, तो 1/5 से गुणा कर लो, तो संक्रिया आप लगा देंगे। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, हम इधर मिटा करके लिखते हैं। यहाँ संक्रिया लगा देते हैं, संक्रिया लिख ले रहे हैं। संक्रिया
संक्रिया R3 को क्या कर ले रहे हैं कि 1/5 R3 कर ले रहे हैं। तो R3 को छोड़ करके बाकी सब उतार लो, तो यहां से ये हो जाएगा 1 ऋण 4 ऋण 1, ये 0 1 0, इधर वाला उतार लेते हैं 0 -1 1 ऋण 1/5 1/5 0। अब यहाँ देखो 5 से इसमें भाग कर लेंगे 0, ये 0 यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ भी भाग करेंगे तो ये 2/5, यहाँ 1/5, यहाँ ऋण 2/5। अब यहाँ पर हो गया 0। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमको 0 लाना है, तो 0 लाने के लिए क्या करेंगे, अब इसको ध्यान देंगे। इसको 0 लाने के लिए इसमें क्या रहा है कि इसको जोड़ ले रहा है, तो लिखेंगे संक्रिया लगा रहे हैं R1 की जगह पर R1 + R3 को जोड़ ले रहा है। तो R1 को छोड़ करके बाकी सब उतार दो, जिसमें जो संक्रिया करना है उसको छोड़ करके बाकी उतार ले रहा है। R1 को चेंज करना तो उतर जाएगा 0 1 0 0 0 1, यह ऋण 1/5, यह 1/5, ये 0, ये 2/5, 1/5 ऋण 2/5। अब इसमें देखो जोड़ ले रहा है, तो इसको जोड़ेंगे तो 1, इसको जोड़ेंगे तो -4, इसको जोड़ेंगे तो 0। अब इसको जोड़ेंगे तो 2/5, इसको जोड़ेंगे तो ऋण 1 में 1/5 जोड़ेंगे तो 5 से कम 5 में से 1 घट जाएगा, तो -4/5। इसको जोड़ेंगे तो 1 ऋण 2/5, 5 से कम 5, 2 घटा देंगे 3/5 हो जाएगा, ये 3/5। अब यहाँ पर 1 हो गया, 0 0, अब यहाँ पर 1 लाना है। 1 कब आएगा, अब इसको सुनते हैं। 1 को लाने के लिए क्या करते हैं कि इसमें हम 4 से गुणा करके इसमें जोड़ दे रहे हैं, तो संक्रिया का लगा देंगे। संक्रिया लगाएंगे कि R1 में R1 + 4 R2 लगा दो, तो ये संक्रिया लगाने के बाद इसका मान बदलेगा। R1 को बदलना है तो बाकी R2 R3 को उतार लो। ये वाला 1/5 1/5 0, ये 2/5 1/5 ऋण 2/5, ये हो जाएगा 1 0 0, यह 0 1 0। अब देखो 4 R1 ये हो गया, 4 से इसमें गुणा करो, ये 0 1 में जोड़ देंगे 1, 4 से गुणा कर लेंगे 4, इसको जोड़ देंगे तो ये 0, 4 से गुणा कर लेंगे 0, इसमें जोड़ देंगे तो ये 0। वही चीज यहाँ पर कर रहा है। R1 की जगह पर यह है 2/5, इसमें 4 से गुणा करेंगे तो ऋण 4/5, तो 4 में 2 घटेगा तो -2/5 आ जाएगा, तो यहाँ 2/5 लिख देंगे। फिर यहाँ पर ऋण 4/5, फिर इसमें देखेंगे ये 4 से गुणा करते हैं तो 4/5, अब जोड़ देंगे 4/5, इसमें जब 4/5 जोड़ेंगे तो इससे कट करके 0 हो जाएगा। फिर ये 3/5, 4 से इसमें गुणा करेंगे 0, तो 3/5 रह जाएगा। अब देख पा रहे हैं कि यह इकाई तत्सम का अवयव बन गया, इसलिए ए का हाई व्युत्क्रम कहलाएगा। लिखेंगे इसलिए अतः ए का इनवर्स हो जाएगा 2/5 0, 3/5 ऋण 1/5 1/5 0, ये 2/5 1/5 ऋण 2/5। आप चाहो तो इसमें से 1/5 का मान भी कर सकते हैं, तब लिख लेंगे। अब मिला लेते हैं इसको उत्तर। यहाँ पर देखेंगे 4 से गुणा करेंगे ऋण 4/5 और ये 2/5 घटाएंगे तो -2/5, ये माइनस आ जाएगा, ये -2/5 हो जाएगा, ये वाला -2/5, ये इसका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं 16वां दिया गया है ए बराबर, मान लेते हैं कि ए बराबर इतना है 1 3 -2 ऋण 3 0 ऋण 5 2 5 0, तो इसको लिखा जाएगा ए बराबर आई ए करके। ए बराबर आई ए करेंगे तो ए की जगह पर हम लोग लिखेंगे, ए की जगह पर लिखा जाएगा
ये जो आव्यूह दिया गया उसको लिख लेते हैं। आव्यूह दिया गया है 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। आई की जगह पर इकाई तत्समक का आव्यूह 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ पर ए। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको देखो इसी को आई बनाना है, यानी ये पहले से एक ही है। जैसे आई बराबर हम लोग का ये तत्समक होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो यहाँ पर पहले एक लाना है, तो एक तो पहले से यहाँ है ही। अब ये दूसरी लाइन में यहाँ जीरो लाना है, तो जीरो कब आएगा? यदि 3 से गुणा करके इसमें जीरो, 3 से गुणा करके इसमें जोड़ देंगे जीरो आ जाएगा। फिर यहाँ पर जीरो लाना है, तो इसमें 2 से गुणा करके जोड़ देंगे, तो संक्रिया कई बार हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं। लिखेंगे संक्रिया, यहाँ पर जो संक्रिया लगाएंगे वह संक्रिया हो जाएगा R2 की जगह पर क्या करना है, तो R2 में 3 R1 जोड़ दो, तथा यहाँ पर R3 की जगह पर R3 में से हम घटा दे रहे हैं 2R1 इसमें से घटा देंगे। जब ये घटा देंगे तो ये हम लोगों का मान 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। चलिए करते हैं, R2 R3 को छोड़ देते हैं, बाकी सब उतार ले रहे हैं, बाकी में एक पहला ही बचेगा। यहाँ पर 1 3 -2 1 0 0। अब देखो R2 ये है, इसमें 3 से गुणा करेंगे 3, इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 0। 3 से इसमें गुणा कर लेंगे, 3 3 के 9, 0 में जोड़ देंगे तो ये 9। 3 से गुणा कर लेंगे, 3 दूनी के 6 -6 और -5 -6 -5 मिलकर के -11। अब इसमें देखते हैं, 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे 2 में से घटा देंगे तो ये 0। 2 से गुणा कर लेंगे 2 3 6, 5 में से घटा देंगे तो ये -1। 2 से गुणा कर लेंगे 2 दूनी के 4 -4, तो 0 में से घटा देंगे तो हो जाएगा +4। अब यही चीज़ यहाँ लगाते हैं कि R2 ये है, 3 से गुणा करेंगे 3 एकम 3, इसमें जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। 3 से गुणा करेंगे 0, 0 को 1 में जोड़ देंगे तो 1। 3 से गुणा कर लेंगे 0, 0 में जोड़ देंगे तो 0। यहाँ पर देखेंगे R3 ये है, 2 से गुणा करेंगे 2, इसमें से घटा देंगे तो ये -2 हो जाएगा। 2 से इसमें गुणा करेंगे 0, इसमें से घटा देंगे तो 0। 2 से इसमें गुणा कर लेंगे 0, 1 में से घटा देंगे तो 1। ये हम लोगों का संक्रिया लग गया। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1 0 0, यहाँ पर, अब यहाँ पर मिलाना है। चाहिए आप यहाँ 1 लाओ पहले, यहाँ पर 0 लाओ। तो यहाँ 1 और 0 लाने के लिए क्या कर ले रहे हैं कि R2 को देखो 1 ला रहे हैं। 1 कब आएगा? जब यहाँ से 8 से गुणा करके इसमें से घटा देंगे, फिर जोड़ लेंगे। 8 से गुणा करके इसको जोड़ लो, ये हो जाएगा R2। संक्रिया लगा देंगे, संक्रिया लगा दिया जाएगा। संक्रिया देखेंगे क्या कर रहे हैं, ये R2 को बदल रहा है। R2 को बदलना है, क्या करेंगे? R2 को बदलने के लिए कि R2 में 8 R3 करके जोड़ दो, तो ये संक्रिया यहाँ पर लगाने पर ये आ जाएगा। R2 को छोड़कर बाकी उतार ले रहा है। यह 1 3 -2, यह 0 -1 4, यह -3 0 1, यह 1 0 0। अब ये संक्रिया लगा करके जोड़ रहे हैं। R2 ये है, 8 से इसमें गुणा कर लेंगे तो 0, इसमें जोड़ देंगे तो 0। ये 9 है, 8 से इसमें गुणा कर लेंगे -8, इसमें जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा। ये -11, 8 से इसमें गुणा करेंगे 8 चौके 32, 32 में से घटा देंगे तो 1, 3 में से घटा देंगे 2, 21 हो जाएगा। तो यहाँ 21 लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे 8 से गुणा करो, 8 गुणा के 16, ऋण 16, 3 जोड़ देंगे तो 16 में 3 जोड़ देंगे तो ऋण 13 हो जाएगा। 8 से गुणा करेंगे इसमें ये 0, 1 जोड़ देंगे तो ये 1। 8 से इसमें गुणा करेंगे 8, 8 इसमें जोड़ देंगे 0 में तो 8। ये इसमें संक्रिया हो गया। अब इसके आगे देखते हैं, यहाँ पर ये ऋण 2 है, ये 2 है, ये 2 है। अब देखो संक्रिया क्या लगा रहा है। अगर इसमें हम 3 से गुणा कर, इसमें 3 से गुणा करके इसमें जोड़ दें या घटा दें तो ये वाला मान 0 हो जाएगा, जबकि इसको जोड़ लाना है। तो यही क्रिया पहले कर ले रहा है। तो यहाँ पर इस संक्रिया को लिख लिए हैं। अब इसमें R3 और R2 को जोड़ दें, R3 और R2 को जोड़ ले रहा है। चलिए इस संक्रिया को लगा लेते हैं पहले। यहाँ पर R1 और R3 को छोड़ दो, बाकी उतार लो, तो R2 वाला उतार लेंगे।
R2 वाला उतार लेंगे तो R2 1 0 1 21, यहाँ पर ऋण 13 1 8। संक्रिया लगाते हैं हरी वाला R1 1 और 3R2 3 से गुणा कर लेंगे इसमें, तो 3 से गुणा कर लेंगे 0 1 में से घटा देंगे तो ये 1 हो जाएगा। 3 से इसमें गुणा कर लेंगे 3 और 3 में से घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। 3 इसमें गुणा कर लेंगे कैसे 63 और ऋण 2 में से 63 घटा देंगे तो ऋण 65 हो जाएगा। फिर यही चीज यहाँ पर करेंगे, 3 से इसमें गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो 3 39 और 1 में से घटाएंगे 39, 1 में से घटाएंगे तो ये ऋण 38। 3 से गुणा करेंगे 3, 1 में से 0 में से घटाएंगे तो ये -3। 3 से गुणा करेंगे 3 8 24, अब ये 0 में से घटाएंगे तो ऋण 24, ये ऋण 24। अब यहाँ R3 के जब देखो R3 R2 को जोड़ दो, R3 R2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0 0 मिल करके 0, इसको जोड़ देंगे तो ये मिल करके हो जाएगा 0, इसको जोड़ देंगे 21 4 25। अब इसको जोड़ लेते हैं, इसमें जोड़ लेते हैं ऋण 13 ऋण 2 ऋण 15, 1 और 0 मिल करके 1, 8 और 1 मिल करके 9। यहाँ पर ये 0 0, यहाँ पर अगर 25 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इस क्रिया को हम लोग कर लेते हैं कि संक्रिया को यहाँ लिख लेते हैं, संक्रिया का लगाएंगे R3 की जगह पर। R3 को क्या कर ले रहा है 1/25 से R3 में गुणा कर ले रहा है। तो जब गुणा करेंगे तो R3 को छोड़कर बाकी उतार लो। R3 को छोड़ दो, ये 0 नहीं 1 1 0 ऋण 65, यह 0 1 21, यह ऋण 38 ऋण 3 ऋण 24, ये ऋण 13 1 8। और 25 से इसमें भाग कर लेंगे 0, ये 0, इसमें भाग कर लेंगे 1, इसमें भाग करेंगे ऋण 15/25, ये हो जाएगा 1/25, ये 9/25। अब देखेंगे ये 0 0 1 1 ये तो हो गया। अब यहाँ पर 0 लाना है और यहाँ पर 0 लाना है, तो क्या करेंगे इसको समझते हैं। यदि R1 वाले में R1 ये वाला इसमें अगर 65 से गुणा करके इसको जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। तो संक्रिया लगा लेते हैं, संक्रिया लगाएंगे, संक्रिया लिखेंगे R1 की जगह पर। R1 में हम R3 में 65 से गुणा कर ले रहे हैं और जोड़ देंगे तो ये हम लोगों का मान ऊपर वाला ये 0 हो जाएगा। और एक चीज काम करते हैं, इसमें 21 जोड़ करके R2 ये R2 की जगह पर R2 में से 21 इसमें गुणा करके घटा दो तो 21 R3 कर ले रहा है। चलिए दोनों संक्रिया को लगा लेते हैं, R1 R2 R1 की जगह क्या है कि R1 की जगह पर 65 से इसमें गुणा कर लो, इसमें जोड़ दो तो 65 से गुणा कर लेंगे 0, 1 में जोड़ लेंगे तो 1, 65 से गुणा कर लेंगे 0, 0 में जोड़ो 0, 65 से गुणा कर लें +65, ये -65 मिल करके 0। ये R2 को नहीं चेंज करना है, R2 को करना है। R2 को क्या कहे हैं कि R2, चलो इसको भी लिख लेते हैं पहले। 65 से इसमें गुणा कर लो तो ऋण 38 है पहले से, इसमें जोड़ना है 65 से गुणा करके ऋण 15/25 गुणते 65। चलिए कटा लेते हैं इसको, तो 13 से कटा लेंगे, 13 × 5 65 नहीं 5 से कटा लो, 5 से कटाएंगे 13 और 5 × 25, 5 × 3 15, अब 5 × 3 15 तो 13 × 39, ये ऋण 38 और ऋण 39, 9 8 17 को 7 3 3 6 1 7, तो यहाँ पर ये जोड़ देंगे तो ये 77 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका मान निकाल लेते हैं, 77 जोड़ लेते हैं। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, 13 से जब इसमें गुणा करेंगे 13 × 39 और इसमें से घटाएंगे R1, 1 में से ऋण 39 घटाएंगे तो 40 हो जाएगा, ये जोड़ हो जाएगा। ये देखेंगे 13 × 39 +40 हो जाएगा, ये +40 हो जाएगा। अब यहाँ पर इस क्रिया को करते हैं, R1 की जगह पर देखेंगे ये 40 है, अब से कर लेते हैं। R1 की जगह पर ये 40
और 65R3 की जगह पर कितना है, ऋण 15 बटा के 25। तो कटा लेते हैं, 5 से कटा देंगे, 13 बार में कटेगा, 5 पचे 25, 5 3 15, 13 39, तो 40 ऋण 13 39, तो ये हो जाएगा 1। तो इसकी जगह पर हम लोग का लिख सकते हैं 1। तो ये वाला जो मान आ जाएगा वह 1 आ जाएगा। अब इसको देखते हैं, ऋण 3, इसमें जोड़ना है 65 से गुणा करना है इसमें, तो 65 बटा के 25, 5 से कटा तो ये 13, ये 5, 5 3 15, ऋण 15 ऋण 13 बटा के 5, तो 5 3 8, ऋण 28 बटा के 5, तो ऋण 28 बटा के 5 हो जाएगा। एक बार और मिला लेते हैं इसको, एक बार और देख लेते हैं। यहाँ से R3, ये R1 की जगह पर ऋण 3 है, और R3 की जगह पर 65 से गुणा कर लेंगे तो 65 बटा 25। अभी 5 से कटा देते हैं, 13 बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, 5 3 15 ऋण 15 प्लस 13 बटा के 5, तो 15 से 13 घटा देंगे 2, ऋण 2 बटा के 5, तो यहाँ पर लिखेंगे ऋण 2 बटा के 5, तो ये हो जाएगा ऋण 2 बटा के 5। अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं, अब इसको देख लेते हैं। R1 की जगह पर ऋण 24 और 65 से गुणा करेंगे, 9 बटा के 25 गुणते 65, ये कटाएंगे तो 3 बटा के 5, ये आ जाएगा 3 बटा के 5, ये 3 बटा के 5 आ गया। ये R1 का तो मान हो गया। अब इसमें देखते हैं किसको बदलना है, अब ये R2 को भी बदलना है। तो R2 को क्या कहा गया है, ये वाला उतार लो, तीसरका वाला में कोई चेंज नहीं करना है, तीसरका वाला उतार लेते हैं। 15 बटा 25, 1 बटा के 25, ये 9 बटा के 25। R2 में से देखेंगे, R2 में से 21 R3 घटाना है। R2 की जगह पर ये 0 है, इसमें से 21 से गुणा करना है, 21 से गुणा कर लेंगे 0, तो ये 0 हो जाएगा। 1 में से हम 21 से इसमें गुणा कर लेंगे तो ये 0, तो यहाँ 1 हो जाएगा। 21 में से अगर 21 से गुणा कर लेंगे 21, तो ये हम लोगों का 0 हो जाएगा। यही काम यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर देखेंगे ऋण 13, R2 ऋण 13 में से 21 से इसमें गुणा करना है, तो ऋण का ऋण में गुणा कर लेंगे, प्लस हो जाएगा 15 बटा 25 गुणते 21। अब गुणा कर लेते हैं, ये 5 से कटा लो, 5 3 15, 5 पचे 25, 5 से गुणा कर लेंगे, 13 पचे 65 और 21 3 63 बटा के 5, 65 में से 63 है, 21 से 63 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ऋण 2 बटा के 5, तो यहाँ ऋण 2 बटा 5 लिखेंगे। फिर देखेंगे R2 की जगह पर 1 माइनस 21 बटा के 25, ये 21 बटा के 25, तो 25 से कम 25 में से 21 घटा देंगे तो 4 बटा के 25 हो जाएगा। अब इसमें से देखेंगे 8 में से घटाना है, 9 बटा के 25 21 से गुणा कर लेंगे तो 9 बटा के 25 गुणते 21, कटा लो इसमें, ये 25 बटे 200, 25 चौके 100, 25 बटे 200, 9 एकम में 9, 9 दूनी 18, घटा देंगे इसमें से, तो 10 में से 9 घटा देंगे 1, यहाँ हो गया। 9 में से 8 घटा देंगे 1, 11 बटा के 25, तो ये हो जाएगा 11 बटा के 25। अब इसको लिखते हैं 11 बटा के 25। अब देखो ये वाला ध्यान देंगे, यहाँ पर ये इकाई तत्समक बन गया है ये वाला, तो जब इकाई तत्समक बन गया तो यही इसका व्युत्क्रम होगा। तो लिखेंगे कि अतः A का जो इनवर्स होगा वह 1 ऋण 2 बटा 5, ऋण 3 बटा 5, ऋण 2 बटा 5, 4 बटा 25, 11 बटा 25, ऋण 15 बटा 25, 1 बटा के 25 और 9 बटा के 25, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब चाहो तो इसको कटा भी सकते हैं, 3 से 3 5 15, 5 से 5 3 15, 5 5 25, 3 बटा 5 हो सकता है, चाहे इतना ही छोड़ दो, ये इसका उत्तर हो जाएगा। जिसको नोट करना है नोट कर लेंगे। देखते हैं 17वां सवाल। मान ले रहे हैं a बराबर इतना है, तो इसको लिखते हैं a बराबर IA। a की जगह पर हम लोग लिखेंगे 2 0 माइनस 1 5 1 0 0 1 3। I की जगह पर लिखा जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ पर a हो जाएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसको हमको I बनाना है, यानी I का मतलब कि यहाँ पर
1,0,0,1,0,0,0,1 इकाई तत्समक यह एक बनाना है। यह एक कब आएगा? यदि इसमें से इसको घटा देंगे। तो पहले इसको बदल ले रहे हैं, हम यहाँ संक्रिया लगा दे रहे हैं। संक्रिया लिखेंगे, संक्रिया की R1 को बदल दे रहे हैं R2 में, R1 R2 को बदल दिया जा रहा है। तो जब बदल देंगे तो यहाँ पर R2 वाला यहाँ आ जाएगा 5 1 0, यहाँ 2 0 -1 0 1 3, यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 0 1 0 1 0 0 0 0 1। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर यहाँ एक लाना है तो इसमें 2 से गुणा करके इसको घटा देंगे तो एक आ जाएगा। तो संक्रिया लगा दे रहे हैं, संक्रिया आप लगाएंगे, संक्रिया लगाएंगे कि R1 की जगह बदलना है तो R1 में से 2 R2 घटा दो। चलिए घटाते हैं, ये R1 को बदलना है तो R2 R3 को उतार लेते हैं। R2 है 2 0 -1 0 1 3 1 0 0 0 0 1। अब घटाते हैं, इसमें से 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी के 4, 5 में 4 घटा देंगे 1, 2 से इसमें गुणा कर लेंगे 0, 1 में से घटा देंगे तो 1, 2 से गुणा कर लेंगे तो -2, इसमें से घटाएंगे तो ये +2 हो जाएगा। अब 0 में से 2 से गुणा कर लेंगे 2, 0 में से घटा देंगे तो -2, 2 से गुणा कर लेंगे 0, 1 में से घटा देंगे तो 1, 0 में से इसको घटा देंगे 0। अब यहाँ पर देखेंगे 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया। अब यहाँ पर 0 लाना है तो R2 में से 2 से गुणा करके घटा देंगे। तो यहाँ पर संक्रिया हम लगाएंगे, संक्रिया लगा दिया जाएगा। यहाँ पर संक्रिया लिख दे रहे हैं, संक्रिया का लगा रहे हैं कि R2 की जगह पर चेंज कर रहे हैं, R2 में से 2 R1 को घटा देंगे। तो इसको यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे, देखो एक, यहाँ पर पहला वाला तीसरा वाला उतार लो, 1 1 2 0 1 3, इधर वाला हो जाएगा 2 1 0 2 1 0 0 0 1। अब यहाँ बीच वाला बदलना है तो क्या कर रहे हैं कि R2 में से 2 R1, ये R2 है 2 में से 2 से गुणा कर घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये R2 0 में से 2 से गुणा कर लेंगे तो ये 2 इसमें से घटा देंगे तो -2 हो जाएगा। 2 से इसमें गुणा कर लेंगे तो 2 दूनी के इसमें गुणा करना है, 2 दूनी के 4, ऋण 4 इसमें से घटाना है तो ये ऋण 5 हो जाएगा। यहाँ पर 1, 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी के 4, ऋण 4 तो ये +4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। अब यहाँ से 1 में से घटाना है, 2 से गुणा कर लेंगे 0 तो 1 हो जाएगा। यहाँ से R2 0 में से इसको घटाएंगे 0 हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ पर 1 0 0, यहाँ पर देखते हैं 1 लाना है तो यहाँ पर 1 कब आएगा? 1 लाने के लिए क्या करेंगे, या इसको एक और क्रिया करते हैं, इसको ही 0 बना लेते हैं। तो इसमें 2 से गुणा करके इसको जोड़ देंगे, इसमें 2 से गुणा करके इसको जोड़ देंगे तभी 0 हो जाएगा। ये संक्रिया कर लेते हैं। यहाँ देखते हैं ऋण 2 है तो यहाँ ऋण 2 होगा। यहाँ पर मिला लेते हैं एक बार, 0 में से 2 से गुणा करना है, 0 में से 2 से गुणा करेंगे तो ये -2, तो यहाँ पर ये -2 आ जाएगा, ये यहाँ पर -2 होगा, यहाँ पर -2 हो गया। अब क्या कर ले रहे हैं कि R2 वाले में ऋण से गुणा कर दे रहे हैं तो यहाँ पर R2 में ऋण से गुणा कर देंगे तो ये संक्रिया बन जाएगा 1 1 2 0, ये +2, ये +5 0 1 3, ये हो जाएगा ऋण 2 1 0। इसमें ऋण से जब गुणा करेंगे तो ऋण 5 +2 0 0 0 1। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर संक्रिया देखो, यह 0 1 हो गया। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, R2 में से, इसमें से अगर इसको घटा दे रहा है तो यहाँ 1 मिल जाएगा। तो R2 की जगह पर क्या कर ले रहा है, तो R2 की जगह पर R2 में से R3 घटा दो।
R3 घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, ये बन जाएगा R2 के ऊपर बदलना है, बाकी उतार लो, ऋण 2 1 0 0 0 1, यह 0 1 3 1 1 2। चलो घटाते हैं, इसमें से इसको घटा देंगे तो 0, इसमें से इसको घटा देंगे तो 1, 5 में से 3 घटा देंगे 2, इसमें से इसको घटा देंगे तो -5, इसमें से इसको घटा देंगे तो 2, इसमें से इसको घटा देंगे तो -1। यहाँ पर देखेंगे 1 0 0, यहाँ 1 आ गया, अब यहाँ पर 0 लाना है, तो इसको 0 लाने के लिए क्या कर ले रहे हैं कि R1 में से R2 को घटा दो। यहाँ देखते हैं R1 में से R2 घटा देंगे, यदि इसमें से इसको घटा देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 भी लाना है, ये 0 आ जाएगा। अब इसको क्या कर ले रहे हैं, R3 में से R2, R3 में से इसमें से इसको घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे 1 हो जाएगा, तो एक ही लाइन में ये संक्रिया खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे R1 और R3 को छोड़ करके R2 ला उतार लो, ये 0 1 और यहाँ पर ये 2, ये बच रहा है ये वाला। चलो देखते हैं आगे, ये ऋण 5 2 ऋण 1 0 0 1, नहीं ये नहीं बदलना है, ये वाला बदलना है। क्या कर लेना, R1 में से R2 घटाओ, तो R1 में से R2 घटा देंगे तो इसमें से 1, इसमें से घटा देंगे 0, इसमें से इसको घटा देंगे 0। अब R3 में से R2 घटा दो, R3 में से R2 घटा देंगे तो 0, इसमें से इसको घटा देंगे 0, इसमें से इसको घटा देंगे 1। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर R1 में से R2, इसमें से इसको घटाओ तो ऋण 2 में से ऋण 5 घटाएंगे तो ऋण 2 ये +5 यानी कितना आ जाएगा 3, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा ऋण 1, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये +1। अब R3 में से R2, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये +5, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये -2, इसमें से इसको घटा देंगे तो +2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 आया है, अगर इसमें से इसको घटा ले रहा है, लिखेंगे संक्रिया लगा देंगे, संक्रिया क्या लगा रहा है, तो R2 के जगह पर R2 में से R3 को घटा दे रहा है। चलिए घटाते हैं, तो घटा देंगे तो यहाँ से ये बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 1 0 0, R2 को बदलना है, इसमें से इसको घटा देंगे तो 0, इसमें से इसको घटा देंगे 1, इसमें से इसको घटा देंगे 1, यह 0 0 0 0, नहीं ये काम करते हैं, ये 0 नहीं होगा, 2 से गुणा करके घटाते हैं, ये 2 से गुणा कर लेते हैं, 2 से इसमें गुणा कर लेंगे, अब से घटा लेते हैं, 2 से गुणा कर लेंगे 0, 2 से गुणा कर लेंगे 0, 2 से गुणा कर लेंगे तो एक 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 1। अब यही चीज यहाँ पर कर लेते हैं, इसमें से 2 से गुणा कर लेंगे तो 2 से गुणा कर लेंगे 2 5 10, आज 3 में से 10 घटा देंगे तो ये -7 हो जाएगा। किसको बदलना है, R2 को, तो ये उतार लो पहले, 3 -1 1, ये 5 ऋण 2 2। अब इसमें से गुणा करो, 2 से गुणा कर लेंगे, इसमें तो 2 5 10, 10 R2 में से घटाएंगे तो ऋण 5 में से ऋण 10 घटाएंगे, नहीं +10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ऋण 15, तो ऋण 15 हो जाएगा। ये R2 है 2 में से घटाना है, 2 दूनी के 4 ऋण 4, तो +4 ये 6 हो जाएगा। ये ऋण 1 में से घटाना, 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी के 4, तो ये ऋण 5 हो जाएगा। अब इसको एक बार और मिला लेते हैं, कैलकुलेशन इसका सही है कि नहीं, कैलकुलेशन ठीक है, तो यही वाला इसका इन्वर्स करा, क्योंकि इकाई तत्समक बन गया, तो लिखेंगे कि अतः ए का जो इन्वर्स होगा वो हो जाएगा 3 ऋण 1 1 ऋण 15 6 ऋण 5 5 ऋण 2 2, ये इसका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं, अंतिम सवाल दिया गया है कि आव्यूह ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि, तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह के लिए बताया गया है कि जब ए का बी में, बी का ए में गुणा करने पर आई प्राप्त होता है तो वे व्युत्क्रमणीय आव्यूह होते हैं, और वे दोनों आव्यूह एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो व्युत्क्रम होने के लिए ए बी और बी ए का गुणनफल आई होना चाहिए, तो इसका ये विकल्प सही होगा, इसका ये उत्तर हो जाएगा। ये हम लोगों का 3 2 4 का अंतिम सवाल था।